के तीसरे दिन किया शहरियों ने भरपूर एंजॉय और ईद के दिन को बनाया खूब से खूब तर। हैदराबाद शहर की वाहिद तफरीहगाह रानी बाग में लगा शहरियों का रश, जहां शहरियों ने अपनी फैमिलीज के साथ सैर व तफरीह की और ईद के दिन को बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। बच्चे बूढ़े नौजवान हुए झूलों से लुत्फानंदोज। वहीं खवातीन ने भी ईद के दिन को किया खूब एंजॉय। किसी ने ली सेल्फी तो किसी ने बनाई अपनी वीडियो। यही नहीं, कदीमी तफरीहगाह रानी बाग में हजारों की तादाद में शहरी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए पहुंचे और वहां मौजूद फनलैंड, चिड़ियाघर, प्ले एरिया, राइडिंग, कश्ती, झूले और फूड स्टॉल पर लगा शहरियों का रश किया खूब एंजॉय। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब कुरैशी। ये फ़न क्लब का मैं ऑनर हूँ और माशाल्लाह 15 साल हो गए मुझे रानी बाग में। और म्यूनसिपल कमेटी कासमाबाद, एडमिनिस्ट्रेटर कासमाबाद जाम खान छोरो साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ामात किया हुआ है आवाम के हवाले से। और सबसे बेहतर बात यह है कि आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया हुआ है कि सिर्फ 20 रुपये टिकट जो है ना रानी बाग का, तकरीबन जो है डेली 1 लाख से अबव पूरा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान यहाँ डेली विज़िट कर रहा है। लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद फैजान। आपने क्या क्या घूमा आज? मैंने झूले खाना वाना खाया, चीज़ खाई। ईदी कितनी मिली आपको? मुझे 900 रुपये मिली थी। कहाँ की आपने? वो सारा हमने अभी झूले खाना खाया, चीज़ें खाई, इसलिए अभी झूलों में सारा कर देंगे। हमने झूले खाना खाया। मज़ा आ रहा है फुल में? बहुत मज़ा आ रहा है। कोरोना से फारिग 2 साल लोग घरों में मुयस्सर हो गए थे कोरोना की वजह से। अब हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों को रिलीफ दिया है। तमाम पार्क, जितने भी तफरीहगाहें जगह हैं सिंध की, वो जो है जोश व खरोश से ईद बना रहे हैं। हर पाकिस्तानी, जितने भी मोहिबे वतन जहाँ कहीं भी मौजूद है, वो अपनी खुशियों में उजाला हुए हैं। बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है और बच्चे झूले वगैरह झूल के बहुत खुश हो रही हैं। कल से पीछे लगी हुई थी बच्ची कि फैमिलियों के घर आना जाने लगा हुआ था, तो आज आए हम लोग इधर, बहुत अच्छा लगा। रानी बाग का माहौल आपको पता है, अभी बस रश कश तो होता ही है सभी जगह है। ईद का तीसरा दिन है माशाल्लाह, तो हर जगह ही तकरीबन रश है। लेकिन रानी बाग के साथ साथ कुछ और भी जगह होनी चाहिए। ये हमारे हैदराबाद के अंदर पता नहीं क्यों कोई इस बात को तो तवज्जो नहीं देता कि हैदराबाद ये रानी बाग के अलावा भी कोई जगह बने, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सब झूले पे बैठे हैं, सारे झूले पे झूले, सारे झूले झूले। जी जी, ईदी 1000 रुपये मिली जी। झूलों पे, बाकी रेस्टोरेंट पे खाया, सब कुछ खाया। शहरियों का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि रानी बाग के अलावा भी हैदराबाद के शहरियों के लिए एक और तफरीहगाह बनाई जाए, जहां लोग ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जिलादीन, आपकी जो है हमने यहाँ पे विज़िट करवाया आपको फनलैंड का, और मुख्तलिफ यहाँ पर जो झूले लगे हुए थे, जो फन एरियाज़ थे, वहाँ पर लोग भी मौजूद थे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे लोग फूड को भी इंजॉय कर रहे हैं। जो यहाँ पे राइडिंग्स हैं, झूले वगैरह, उनको भी जो है ना वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। हैदराबाद और हैदराबाद के अलावा पूरे अंदरूनी सिंध से जो सिंध के दूसरे शहर हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आए हैं, फैमिलीज़ आई हैं और भरपूर तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बातचीत भी आपकी जो है वो सुनवाई। शहरियों का कहना था कि हैदराबाद का जो ये रानी बाग है, ये वाहिद जो है वो तफरीहगाह है, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके अलावा भी कोई ऐसी तफरीहगाह बनाई जाए जहाँ पर लोग मज़ीद जो है वहाँ पर भी जाकर एंजॉय कर सकें। तो ये शहरियों की एक छोटी रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ की। बहरहाल यहाँ पर जो हैदराबाद में जो लोग हैं, ईद का तीसरा दिन, ईद के 3rd डे बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।